Good evening, students. I'm Smriti. Today I'm going to teach you the pot maker. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये पॉट मेकर। और सबसे पहले इनके पोइट की बात कर लेते हैं। ये नागा पोइट हैं, ठीक है, मतलब नागालैंड के। 1945 में पैदा हुए हैं और 2022 में ही इनकी डेथ हुई है। तमसुला आओ। तमसुला आओ जो हैं वो एक सेलिब्रेटेड ऑथर हैं। ही वॉज सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ नागालैंड हु वन द Padam Shri and Sahitya Academy Award. The story follows a young girl named Santila. Santila अब नाम याद रखिएगा. Who wants to be a pot maker like her mother. वो पॉटर बनना चाहती थी, अर्निला, ठीक है। स्टोरी इनके इर्द गिर्द ही घूमती है सॉरी। और मतलब एक ट्रेडिशनल मदर डॉटर रिलेशनशिप है एंड द ट्रांसमिशन ऑफ एंसेस्ट्रल क्राफ्ट rather than a story about a writer. वो एक जो तिमसुला आओ हैं वो एक फोकलोरिस्ट हैं जो फोक कहानियाँ लिखते हैं, जो मतलब आपके आपके ही एरिया में, जब हम फोक आर्ट कहते हैं, फोक स्टोरीज होती हैं जो आप जहाँ पर रहते हो उसी एरिया में बनी हुई पनपी हुई फेमस स्टोरीज जो होती हैं। ये वो बहुत ही एक्लेम्ड राइटर हैं फ्रॉम नागालैंड, ठीक है। ये मतलब दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट पासिंग डाउन इंडिजिनियस कल्चरल हेरिटेज। बहुत ही क्यूट और स्वीट स्टोरी है ये, जो आपके ये फर्स्ट पेज में है। देखिए पॉट मेकर। और प्लीज़ तमसुला आओ को आप पक्का याद रखिएगा। ये आपके यहाँ तो ऐसे जो पिक्चर्स बनाई हैं ये सब क्या है, ये सब वोकेशनल एजुकेशन का, सब वोकेशंस का जो कहते हैं ना काम करते हैं। जैसे ये वीवर हैं, पॉट मेकर हैं, वो वीविंग का काम कर रहे हैं, वो कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, ठीक है। सभी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम है, ठीक है। अब चलो स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी थोड़ी लंबी है, मैं आपको इसका मेन में ही थोड़ा पढ़ाऊँगी। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. वो उनकी मतलब एक कह सकते हैं एकदम का ख़ानदानी बिजनेस जिसे कह सकते हैं, वो पॉट मेकिंग का ही काम करते हैं। और ये बड़ी भी उसको देखते ही हुई होती है, मदर का हेल्प करती है। और हर ओवर अर्निला, अर्निला उनकी माँ का नाम है, वांटेड हर टू बिकम ए वीवर। वो कहती वो चाहती थी कि वो वीवर बने, वो वीविंग का काम करें। ऑन डेज when she managed to stay at home while her parents went to the field, Santilla approached expert potters to learn the skill. क्या करती थी, जब वो लोग जाते थे, उसके घर वाले काम करने जाते थे खेतों में, फील्ड्स मतलब खेतों में जाते थे, तो वो जाती थी जो गांव के एक्सपर्ट स्किल्स पॉटर्स हैं उनको देखने। दे वर एट फर्स्ट amused by the little girl's insistence, so that they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. अब क्राफ्ट के लिए उसके लिए शुरू से एक मतलब आप समझ सकते हैं ना, किसी किसी को किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट हो सकता है, उसको क्राफ्ट में इंटरेस्ट था ना। अब जैसे उसको क्राफ्ट में इंटरेस्ट था तो उसके माँ नहीं चाहती थी कि वो बने पॉटर। सेंटिला डिडंट डिस्क्लोज हर फैसिनेशंस विद पॉट मेकिंग एट होम। अभी तक उसने डिस्क्लोज नहीं किया था। शी हैड ओवर हर्ड ए कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स ओवर वन नाइट। एक रात को वो कन्वर्सेशन सुनती है अपने पेरेंट्स का। मदर कंप्लेन कर रही होती है कि सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग, सेंटिला को वीविंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज़ brought no joy to me and only a pittance for my troubles। मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी हम रिसीव कर पाते हैं पॉट मेकिंग से। बहुत ही मतलब मेहनत का काम है और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। और वो अपना इंडिफरेंस शो कर रही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट बता रही है सेंटिला। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे और रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट इज़ फाउंड 16 किलोमीटर्स वहाँ से दूर है। वहाँ रेड एंड ब्लैक के क्ले, ग्रे एंड रेड क्ले को वहाँ लेने जाना पड़ता है हमें। क्लाइम आई नीड टू क्लाइम डाउन ए शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एचेज एक्स, एंड मेरे बैक में एक होता है, दर्द होती है फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज। पाउंडिंग द स्टबन क्ले
इनसाइड बैम्बू सिलेंडर में मुझे उसको डाल के सॉफ्ट करना पड़ता है। होता है क्या कि जैसे आप क्ले लेके आते हो, फिर आप उसको रिपीटेडली उसको मार मार के सॉफ्ट करोगे, मतलब ऐसे डंडे मार मार के उसको सॉफ्ट करोगे बैम्बू सिलेंडर में। वहाँ पे बैम्बू बहुत होता है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे उसको सॉफ्ट करते हैं, क्योंकि वो ये बहुत ही काम, इट्स वेरी टीडियस मतलब बहुत टायरिंग काम है ये। सो मैनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड जो है आउट ऑफ सीयर एग्जॉशंस। अब वो जो मोल्ड होता है, जैसे आपने एक मोल्ड बनाया है ना, कि कुछ उसको शेप देने के लिए, तो फिर वो क्या बार टूट भी जाता है, फिर उसको बार बार रिगेन उसको शेप देनी पड़ती है। टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पार्ट्स आफ्टर सो मच लेबर एंड द रिवॉर्ड ए फ्यू रुपीज़। बहुत कम पैसे मिलते हैं। सेंटिला लर्न्स वीविंग, इफ कुछ कर लेगी तो ज़्यादा पैसे बना सकती है। प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ providing enough clothes for the family. Weaving is not messy like making pot making and can be done indoor in all seasons. एक तो हम ऑल सीज़न में हम वीविंग घर बैठे कर सकते हैं, एनी टाइम कर सकते हैं, तो उसको वीविंग में जाना चाहिए, उसमें पैसे भी ज़्यादा हैं। वन शॉल इज़ मच लेस एंड रिटर्न इज़ हैंडसम। ठीक है, काम कम है और पैसा ज़्यादा है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर। अब क्या करें, बच्ची का मन पॉट मेकिंग में है। शी saw how the clay was mixed with water and pounded, how careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and uh, how directly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with the spatula held in the right hand. लेफ्ट हैंड में आपका वो क्या कहते हैं लंप होता है मिट्टी का, जो आपका टुकड़ा सा आप लेते हो हार्ड सा और सेकंड सॉफ्ट सा, फिर उसके बाद आपका राइट हैंड में स्पैटुला होता है, फिर शेप देते हो, द रेगुलर टैप टैप करते हो स्पैटुला के साथ। was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of shapeless lump right in front of her eyes. After 2 or 3 days, the pot would be given a final touch up to retain the required shape, and to test the consistency only then would the pots be taken out to dry in the sun after being लोडेड। अब वो क्या होता है, वो जब उसको टैप टैप वो करते हैं या उसको बार बार मार मार के स्पैटुला से वो ठीक करते हैं, तो उसको वो अच्छा लगता है, वो टैपिंग अच्छी लगती है। मतलब वही है, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो तो उसको बहुत अच्छा लगता था पॉट मेकिंग को देखना करना। तो अब वो उसको देख के बहुत खुश होती थी, क्योंकि उससे माँ को तो नहीं पसंद था, उनको भी सिखाया भी नहीं था उसको पॉट मेकिंग। अब क्या होता है कि और उसको सूखने में भी टाइम लगता है ना। अब उसको सुखाओगे, अब उसको कड़ी धूप में, फिर आप उसको क्या करोगे, एक टेम्परेचर पे, केयरफुल टेम्परेचर पर उसको जलाओगे भी। अब ये कहते हैं कि देन द हाँ, अब उसको फायरिंग, सॉरी लास्ट लाइन यहाँ रह गई है मेरे से। ओनली देन द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू क्लीन इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन ए बेड ऑफ हे, है ना। आप उसके घास फूस पे के ऊपर उसको रखोगे भी, ड्राइड बैम्बू के ऊपर रखोगे, अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल्स एंड देन द क्लीन वुड बी फायर्ड। आप उसको जलाओगे भी, एक टाइम उसको पकाना पड़ता है एक्चुअली, है ना। ठीक है, अब वन हैड टू टर्न द फायर केयरफुली एज कवर फायरिंग एंड अंडर फायरिंग वुड ruin द एंटायर बैच। अगर आप उसको कम फायरिंग में करते हो, ज़्यादा जल जाता है तो तब भी वो बर्तन ख़राब हो जाता है, कम जल जाता है तब भी बर्तन ख़राब हो जाता है मिट्टी के। तो बहुत टफ है। एक मतलब आपको एक पूरा नॉलेज होना चाहिए और आपको एक सिस्टम पता होना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से खैर आ ही जाता है। Anila heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them. अनिला को पता होता है कि मेरी बेटी कहाँ जाती है, जब हम खेत में जाते हैं वो देखती है, लेकिन वो प्रिटेंड करती है मुझे नहीं पता। By late afternoon, Centilla had to return home quickly so that when her mother came back from the field, she would be there. Gradually, Centilla's visit became a topic of village gossip. अब village की gossip बन जाती है, भैया जाती है ये। People wondered why Anila was refusing to teach the skill to her daughter. They were worried that if the pot makers followed uh,
suit. Then there would be no expert spotters to take their place. One day, Sentila's father, Mesoba, was summoned by the village council and asked to explain why Anila was refusing to pass on the skill to her daughter. He replied in a humble tone, "Uncles and elder brothers. Anila has never said that she will not teach her daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. You will soon see Santilla making the best pots in the village." After listening to Mesoba's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Anila that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. ओके अब ये क्या होता है कि जो विलेज काउंसिल होती है, जैसे पंचायत होती है, वो कहते हैं कि क्यों नहीं सिखा रही अपने बेटे को अपनी बेटी को। ऐसे ही तो जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो क्राफ्ट है, आर्ट है, जो हमारी कला है, वो आगे जाएगी। अगर आप लोग पॉट मेकिंग छोड़ के बाकी काम करोगे तो हमारी कला कैसे अगली जनरेशन को पास ऑन होगी। तो फिर वो उसके जो मैसोबा उसके पापा होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है अंकल एंड आंटी, ऐसा नहीं है एल्डर ब्रदर्स। लेकिन जो यहाँ पे वो भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो जैसे ठीक होगी तो उसको सिखाएगी। ठीक है। आप ठीक है ऐसे। अब क्या होता है कि द फॉलोइंग ईयर अनिला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक पे ले जाती है। ग्रे और रेड क्ले को मास फाउंड वहाँ होती है। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद इट। दाव दाव होता है ना, जैसे हम दाव नहीं होती, जैसे हम एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिग, हम जिससे डिगिंग करते हैं, है ना, वो दराटी टाइप की डिगिंग होती है। लीड इट टू ऑन हर टू कैरी बास्केट एंड सोक। बास्केट ले जाती है एंड सोक, एंड इट इज़ द rough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it. Centilla was a quick learner होती है वो, and turned the clay into malleable dough. Malleable हो गया कि मतलब shape, able to put into shape without breaking or cracking। मतलब वो lump को without breaking or cracking वो उसको shape देने के लिए तैयार मिट्टी को कर लेती है। She couldn't even hold the lump of dough प्रॉपरली। अब वो नया ना सीख रही है, वो उसको अच्छे से नहीं कर पाती है, लंप को पकड़ती है। द मदर सिंपली सैट इन ए कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। व्हेन सेंटिला hung her head in shame and frustration, Anila took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. These sessions continued for almost a year, but Centilla was unable to learn anything from her mother. वो अपने माँ से इतना नहीं सीख पाती है, उसको भी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, 1 साल लग जाता है इस चीज़ में। अगले साल सेंटिला मैच्योर हो जाती है। अकॉर्डिंग टू कस्टम शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स टू द वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेंटरीज, supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called Onula or auntie. She had heard of the discord in Santila's family and resolved to help the girl in every possible way. One evening, when everyone except Santila wanted to attend the musical evening, Onula saw her taking out some clay and implements from her basket quietly. He watched Santila's clumsy efforts to make a pot and noticed that Santila was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. अब होता क्या है कि सेंटिला जो होती है वो मैच्योर हो जाती है। और गांव में एक ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है कि जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो इनको एक डॉर्मेंट्री में एक टाइप का आप कह सकते हैं लार्ज रूम्स कंटेनिंग मैनी बेड्स एज इन ए हॉस्टल टाइप का होता है। तो ये अपने कस्टम ट्रेडिशन सिखाने के लिए, ताकि लड़की थोड़ी सोशल हो जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बच्चे अलूफ रहते हैं, आजकल भी बच्चों की यही प्रॉब्लम है, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो वो अपने बच्चों को सारे कस्टम ट्रेडिशन सब कुछ सिखाने के लिए एक क्या कहते हैं इसको, डॉर्मेट्रीज टाइप का एक जगह होती है, वहाँ भेजना पड़ता है उनको, मतलब गांव में ही। तो वहाँ पे उनकी जो एक आंटी होती है जो उसको चलाती है, मिडिल एज विडो होती है, उसका नाम अनुला है। तो उसको पता होता है इसको पॉटरी में इंटरेस्ट है। एक रात को कोई म्यूजिकल इवनिंग होती है शाम को, तो वो देखती है कि वो मिट्टी को लेके कोशिश करती है पॉट बनाने की। सेंटिला वियरली मतलब टायर्डली let the misshapen lump fall flat on the ground. Anula went
to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect one." अब सेंटिला को अनुला जो होती है वहाँ की एकदम की ये लगा लो जैसे वहाँ के हॉस्टल की इंचार्ज होती है, वो उसको सिखाती है, ठीक है, वो पूरा सिखा देती है। द मंथ ऑफ अब क्या होता है कि अब धीरे धीरे उसको बताती है कि जो कैसे शी क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल पॉट. When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." Santilla looked at Onula in frustration, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. You are a quick learner and you will do it." अब उसको सिखा देती है, लेकिन जो घड़े का मुंह होता है ना, वो थोड़ा टफ होता है, तो वो उससे नहीं बनता। कहते अगली बार तुम जाओगी ना सीखना अपने मदर से, तुम उनका ध्यानपूर्वक देखना. During the next pot making session, Santilla observed how mother held the left hand कैसे लेफ्ट हैंड से पकड़ती है और राइट हैंड में स्पैटुला पकड़ती है. स्लैकेंड रिलैक्स होके रिदम चलाते हुए रिदम में when fashioning the mouth of the pot, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to मेक द रिम. अब वो सिखाती है जो मुंह बनाना होता है, एक स्ट्रिप से लाइन से नहीं आती, कैसे आ जाती है गोल गोल घुमा के, कैसे उसको शेप देती है, थोड़ा सा टफ होता है. देन ब्राइट सनी डे होता है. अनिला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड. मतलब गर्मी आज अच्छी धूप निकली है तो हम ज़्यादा बनाते हैं, है ना. अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई दैम. हमें सुखाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा धूप में. दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगन. अब अनिला एक बैच कंप्लीट कर लेती है और सेंटिला को बोलती है तुम दूसरा करो. शी हैड ए हेडेक, उसको हेडेक और बैक एक हो रहा है, वो तो चली जाती है. सेंटिला ट्राई करती है बनाने का एज मैनी एज स्पॉट्स. सेंटिला बहुत सरप्राइज होती है रिलक्टेंटली एंड बिगन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड. वो पूरी कोशिश करती है, और जब कोशिश करती है और देखती है कि बहुत अच्छे पॉट्स बन के रेडी हो जाते हैं, है ना. And like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued. Sorry, मेरा चश्मा ऐसा लग रहा है. She continued making pots after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hands. ठीक है, उसको लगता है ये तो वैसे ही पॉट बन रहा है जैसे मेरी मम्मा बना रही है, वाह, बहुत ही खुश होती है वो. तो वो सारे सेम एक पॉट्स की रो तैयार कर लेती है. एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, और वो सोचती है, एग्जॉस्ट हो जाती है. शी इज रेडी टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच. व्हेन शी रीच द थ्रेशहोल्ड शी फाउंड, एंट्रेंस आपका जो रूम उसको थ्रेशहोल्ड बोल रहा है. शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर. शी वॉज नॉट ब्रीदिंग. सेंटिला रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया एंड द विलेज फॉर हेल्प. वो उसको लगता है कि मम्मा ब्रीथ नहीं कर रही, तो जाती है, सबको बुला के लाती है विलेजर्स को. तो द विलेजर्स आते हैं वहाँ पे, उनको मैसोबा को देखते हैं तो वो डर जाते हैं कि ये क्या हो गया. मदर, आई डिडंट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी. मैं नहीं चाहती थी ये ऐसे आता मेरे पास, सिंपली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. Those who heard her did not understand what she meant except the Onula. वो उसकी माँ की डेथ हो चुकी होती है. She intuitively sensed that something momentous had happened of great significance. On her very back, Anula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. Out of the curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side. अब वो देखती है कि अनुला जो होती है ना, वो देखती है कि वहाँ पे सारे, मतलब जो सेंटिला की माँ होती है वो मर चुकी होती है. तो वो जब ये बोलती है कि मदर, आई डिडंट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी. वो नहीं चाहती थी कि मुझे तब आए हैं, मेरे पास ये 8 तब आए जब आप जा चुकी हों, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. तो अनुला इस बात को समझ आती, गाँव वालों को समझ नहीं आता. तो अनुला जाती है अंदर देख के कि उसने कैसा काम किया, तो उससे पता चलता उसने वैसा ही बैच तैयार किया था पॉट्स का जैसे उसकी माँ ने किया था. वो सीख चुकी थी.
She was sure that it was not the handiwork of one person alone. Anula stood there for a long time, खड़ी रहती है वहाँ पे, as if trying to absorb a new phenomenon. Slowly, she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pot standing side by side in perfect symmetry inside the shed. वो देखती है कि सेंटिलाना वो सीख चुकी होती है अपने माँ से वो कला, वो उसको पास ऑन करके चली जाती है. ए न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न. बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये. पूरा नहीं लिया हुआ है, एन अनब्रिज्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी. तमसला होकर ये स्टोरी होगी उसका एक पार्ट ले, मतलब उसको छोटे फॉर्म में उन्होंने समराइज़ करके ये स्टोरी आपको बता दी है. बहुत ही इमोशनल सी स्टोरी है. आप इसको सुनिएगा तो अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. जो उसके थोड़े से टफ वर्ड्स हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगी. थोड़े थोड़े हैं, आपको समझ आ जाएगी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.